आज ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं। हम जो भी कहें वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात जैसी नजर आती है, क्योंकि महापुरुषों का एक एक पद, एक एक क्षण और एक एक गुणों का कीर्तन बड़ा अमूल्य है। और उस अमूल्य क्षणों को कैसे बटोरा जाए, कैसे उन्हें बंद किया जाए। गागर को कोई सोचे, सागर को कोई सोचे गागर में बंद करना, लगता तो कठिन है, मगर जहाँ तक जैसे भी हो कहा तो जा ही सकता है। जबान एक होती है और गुण अनेक होते हैं। इस ससीम जबान में असीम गुणों को कहना थोड़ा मुश्किल जैसा प्रतीत होता है, पर फिर भी जैसा मैंने उन्हें देखा है, जाना है, उनके पास रह करके, और उन्होंने जैसे हमें बिहार यात्रा, गोचिर यात्रा, प्रवचन का लाभ लिया है हमसे, वो सब वार्ताएं आज एक एक करके जीवन में आ रही। आचार्य भगवान का जन्म उत्तरी भारत के अबोहर के पास मलोट मंडी शहर में हुआ। मलोट मंडी शहर के ओस पास धनाढ़े परिवार में हुआ। पिता चरणजी लाल और माँ विद्या देवी। पिता चरणजी लाल और माँ विद्या देवी, जिनके यहाँ 18 मई 1942 में आचार्य श्री ने जन्म लिया। बहुत प्यारा सा सुंदर सा बालक माँ की गोद में आया, घर में खुशियों का ठिकाना ना रहा। 3 पुत्र चरणजी लाल जी के यहाँ बड़ा राजकुमार और बीच में शिव कुमार और छोटा विजय। 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, ऐसे उनका भरा पूरा परिवार था। बीच का बेटा था शिव कुमार। शिव कुमार को विद्या अर्जन करने के लिए स्कूल में भेजा गया। हर पाठ्यक्रम में प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया। करते करते वो समय आ गया, बीए के बाद जालंधर डीएवी कॉलेज में आपको मेडिकल के लिए भेज दिया गया कि आपने क्या करना, डॉक्टर बनना। बच्चा तैयार हो गया। जब मेडिकल के लिए वहाँ गए जालंधर डीएवी कॉलेज में, तो आपको पता है कि मेडिकल पढ़ाई के लिए सबसे पहले क्या किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं। कहीं क्या है, बहुत सारे चीजों पर, और सबसे बड़ी बात मेंढक के ऊपर। जब इनके सामने भी मेंढक के ऊपर परीक्षण करने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा ऐसा मेडिकल तो नहीं कर पाऊंगा, जहाँ इतनी बड़ी चीज हिंसा हो। इन्होंने नमस्कार किया पुलिस को और अपने घर आ गए। माता पिता को कहा ये तो गाड़ी मेरी से, मैं तो जीवों की चीर फाड़ नहीं कर सकता, ना ही मैं इस तरह की कोई पढ़ाई करने के लिए तैयार। माता पिता परेशान तो हुए, बहुत बड़ा क्या है, कॉलेज में उनका दाखिला भी हुआ था, पर जब शिव मानने को तैयार ना हुआ, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जैसा आपको अच्छा लगे करे। तो वो पटियाला यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए। वहाँ से उन्होंने आगे की डिग्री की और धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश एमए और क्या है दर्शन फिलोसफी में एमए किया, डबल एमए कर लिया। मगर डबल एमए के बाद घर के कुछ संस्कार थे। अधिकतर शिव कुमार अपने नाना की यहाँ रानिया में रहते थे और वहाँ अक्सर साधु संतों का आना बना रहता था, और नाना बहुत धार्मिक थे। उनके साथ स्नानक में जाना, एक एक आसन पर 5 समाहित, 7 समाहित, 11 समाहित करना। एक बार हमारे श्रवण कुलचंद जी महाराज, जो उपाध्याय भी थे और प्रवर्तक भी थे हमारे पंजाब के, उनका भी आना रानिया में हुआ। और जब बालक शिव कुमार को एक आसन पर एक ध्यान में 5-5 समाहित करके देखा, तो उन्हें लगा कि ये बालक साधारण नहीं, और देखते देखते वो विदेश में यूरोप में पहुंच गए। जब वो यूरोप में पहुंच गए, एमए कर चुके थे,
पूरे स्नातक हो चुके थे। वहाँ जगह जगह उन्होंने विदेशियों के जीवन को देखा, विदेश के लश्करी भरे संसार को, दुनिया को देखा, विदेश की बौद्धिकता को देखा। अनेक अमेरिकन और अनेक लंदन की युवतियां जो इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार थी, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज सुंदर क्या जेंटलमैन को देखकर वो वैसे ही कुर्बान हो रही थी। मगर शिव कुमार का कहना था, मैंने तो कुछ और जानना है, मुझे इनके साथ कोई लगाव नहीं। एक घर में जाना हुआ और उस दिन भोजन की तैयारी होने लगी। जब लंदन की फैमिली में गए तो उन्होंने तो मांसाहार बनाया, वहाँ यही ज़्यादा चलता है। जब शिव को बुलाया खाने के लिए, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नॉन वेज है। जब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खा सकता। जब ये बात कही तो उन्होंने क्या है, अंग्रेज दंपति और उनके बच्चों ने कहा, मानो एक जंगल है और जंगल में आग लग गई है और वहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, और खाने के बिना आपका जीवन मरने के ऊपर बिल्कुल मृत्यु के कारण, मतलब मृत्यु जैसा हो गया है, तो आप उस समय क्या करोगे? शिव कुमार ने कहा, मुझे मरना मंजूर होगा पर मुझे मांसाहार। अगर आपने अपने घर में मुझे बुलाया है, मुझे ठहराना है, तो इस घर में पूरे जब तक मैं रहूंगा क्या रहेगा? शाकाहार रहेगा, पूरा वेजिटेरियन आहार बनेगा। आखिर उनको मानना पड़ा और वो समय भी आ गया, उनके घर के बच्चे सब क्या है, मांसाहारी से क्या बन गए? शाकाहारी बन गए। 51 दिन तक यूरोप का भ्रमण किया शिव कुमार ने। कितने दिन तक? 51 दिन तक पूरे यूरोप का भ्रमण करके वो समय भी आ गया जब घर आ। एक बात और बीच में रह गई, जब इन्होंने बीए कर लिया था तो इन्होंने पहले ही अपने घर में ये बात कह दी थी कि मेरी शादी का विचार मत सोच लेना, मैं विवाह नहीं करूंगा। पर घर में बड़ों का राज चलता था उस समय, वातावरण का बड़ा फर्क था। ताऊ बनारसी दास का बड़ा रोग था, पिता चरणजी लाल बड़े भोले वाले थे, पर सारा घर का बोझ किसमें था? ताऊ जी ने। ताऊ जी ने कहा बोलता रहे। उन्होंने एक अच्छे और धनाढ़ परिवार की लड़की से विवाह कर दिया। विवाह ने सगाई कर, अरेंजमेंट कर दी, बहुत इनकार किया और इसी बीच में विदेश जाना हो गया। जब विदेश जाना हो गया तो लड़की वाले तो बार बार कह रहे हैं कि अब तू कहाँ हमारी बेटी से शादी करेगा, लगता है तो कहीं विदेश में ही विवाह भी कर लेगा या किसी अंग्रेज औरत को ले आएगा। आदि बातें होने लगी। हम लोग भी उन दिनों उधर ही विचरण कर रहे थे। सरसा का बड़ा अच्छा भरा पूरा परिवार था। वो समय भी आ गया। 1971 की बात है। 1971 में ये कहाँ गए थे? विदेश में गए और 1942 का इनका जन्म है। हिसाब लगाइए कितने साल की हो गए? 42 से 29 साल के। अब ये आ गए 71 में, अपने घर वापस आ गए। आते ही सबसे पहले इन्होंने घर वालों से अनुनय भी दे दिया कि भाई मेरा विवाह मत करना। उस लड़की वालों को और लड़की के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आप कह दो जहाँ उनका बेचारा विवाह कर दे, पर मैंने शादी नहीं करनी। घर में बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया, संघर्ष खड़ा हो गया। और ये तो इनको इनके हुआ अबोहर के अंदर, जिनका आधा अबोहर उनका अपना था, इतना समृद्धशाली परिवार था, वहाँ भेज दिया गया। जब वहाँ गए तो वहाँ बुआ की बेटी पहले ही बैराग में सभी भी बैठी थी। अब जब वो गई बैठी थी, ये भी गए। अब तो दोनों की बहुत बड़ी क्या बात बन गई। वो वैराग्य अवस्था में थी, अब तो दोनों और अधिक वैराग्य रंग में रंग गए। माता पिता को पता लगा और देखते ही देखते 1971 में अबोहर के अंदर उस बहन ने, मतलब शरीफ बुआ की बेटी शिमला जी ने भी क्या भी
दीक्षा ले ली, ये तो कोमल परिपक्व हो गए, घर वापस आ गए। घर वापस क्या आए, ताऊ बनारसी दास की 2 बेटी है, एक अपनी सभी बहन, उन तीनों को भी क्या लग गया, इनको देखकर वैराग्य लग गया। अब घर में जब तूफान मचा, इन्होंने कह दिया हाथ जोड़कर, जब आप चाहोगे, जब मेरा घर पूरा मानेगा, जब मेरी माँ मुझे आज्ञा देगी, मैं तभी क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा, वरना उससे पहले मैं दीक्षा नहीं लूंगा। और बड़े वैराग्य अवस्था में रहने लगे। कहाँ तो इतने शौकीन बार, मंडी में, शहर में जो भी कोई नया वस्त्र आना, सबसे पहले किनके तन पर होना, शिव कुमार की। हम भी जब मलोट मंडी गए और जब लोगों ने हमें बताया कि भैया इस बच्चे को वैराग लगा हुआ है, तो हम भी हैरान होते थे देखकर, इसके तन पर तो एक से एक अच्छा कपड़ा होता है, कहाँ ये साधु बनेगा। लेकिन आता, प्रवचन सुनता, समाई करता, बिहार में साथ चलता और गुजरी करवाता। कौन, हमारे, हम बहुत छोटे थे। आचार्य बोलूं की आयु मुझसे 10 साल बड़ी है और दीक्षा 10 साल छोटी है। देखते दाखते एक दिन माँ ने सोचा, क्योंकि धार्मिक परिवार था, मैं क्यों अंतराय डालूं, अरे ये तो मेरे कारण, मेरे मोह के कारण अंतराय है। उन्होंने एक दिन बुलाकर बेटी को कहा, जो पूरे परिवार में सबसे सुंदर था, कहा बेटा अगर तेरा मन पक्का है और उम्र भी तेरी 30 वर्ष की हो गई, 1972 की बात है, तो बेटा अब तो क्या दे सकता है। अब जब तूने घर में रहना ही नहीं, उस समय में, उस जमाने में 30 साल की उम्र बहुत बड़ी, आजकल तो आम बच्चों की क्या हो जाती है 30 साल, पर उस समय बहुत बड़ी बात थी जब 20-22 साल की उम्र में क्या हो जाती थी, शादियां हो जाती थी। अब जब परिवार ने ऐसी बात कही तो बस फिर क्या देरी थी, शिव तो उछल पड़ा और सब जगह संदेश भेज दिया, क्योंकि माँ बाप ने कहा था कि दीक्षा हम अपने घर से करें। एक दिन भी कहीं बाहर वो वैरागी नहीं रही, ना उनकी बहनें, ना खुद शिव कुमार। अब घर से ही दीक्षा की तैयारी हुई, अनेक साधु साध्वी दीक्षा पर पधारे और सभी ने मिलकर के 17 मई का कार्यक्रम रखा। मई का महीना आचार्य भगवान के लिए बड़ा फलदायी है। जन्म भी मई में हुआ और दीक्षा भी मई में रखी गई। चारों तरफ खुशियां छाई, अनेक साधु साध्वी आए और स्वयं भंडारी जी महाराज, अमर मुनि जी महाराज, प्रसिद्ध वक्ता ज्ञान मुनि जी महाराज, क्योंकि इन्होंने प्रण कर लिया था आचार्य भगवान के दर्शन करके, आत्मा राम जी महाराज के, कि मैंने दीक्षा आपके चरणों में जानी, आपके घर में ज्ञान मुनि जी महाराज का शिष्यता स्वीकार करके मैंने आपका पूर्ण शिष्य बनना। और यहाँ तक कि आचार्य भगवान को ये भी बोल दिया था कि भगवान मैंने आप जैसी ध्यान साधना, और भगवान महावीर ने जिस ध्यान साधना से जीवन को उच्च बनाया, मैंने मेरी लालसा उसी ध्यान साधना की है। पढ़ाई तो मैंने बहुत की, इंग्लिश एमए, फिलॉसफी एमए, और भ्रमण भी मैंने अनेक देशों का कर लिया, और मुझे दुनिया में कोई चाह नहीं है। आगे प्रसिद्ध वक्ता ज्ञान मुनि जी महाराज और दीक्षा बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। यहाँ तक कि जो गहने भी डाले हुए थे वो भी उन्होंने अपने नौकरों को, चाकरों को, जो धर्म गहने बनी थी सबको क्या कर दिए, वितरण कर दिए। 3 बहनों ने, एक सगी बहन ने और 2 ताऊ जी की बेटियां, जिन्हें कभी ताऊ सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटियां दीक्षा लेंगी। बड़े वैराग्य से, तप जप से और बहुत साधना से उन्होंने आज्ञा लेकर तीनों की, यानी 3 बहनें और एक भाई, 4 की दीक्षा करनी संपन्न हुई। दीक्षा लेने के बाद एक ही लक्ष्य बना कि मैंने भगवान महावीर की साधना पर तो बहुत लिया, मगर गुरु चाहते थे कि कुछ और आगे बढ़े। उन्होंने कहा बस आपने बहुत बड़ी दीक्षा ली है, तो बहुत बड़ा काम किया है। जिस बच्चे ने
आज तक गाड़ी से नीचे पाँव ना रखा हो, जो कभी नंगे पाँव चला ना हो, वो इतना कठिन कठोर जीवन एकदम क्या कर ले, स्वीकार कर ले। बस अभी तो अध्ययन कर, ठीक है। पीएचडी की पढ़ाई शुरू, और पीएचडी का विषय क्या रखा कि जितने भारतीय धर्मों में मोक्ष, भारतीय और जैन धर्म में मोक्ष की अवधारणा, अब उसी विषय पर पटियाला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर एम.एल. जोशी के क्या है नेतृत्व में उन्होंने क्या शुरू कर दी, पीएचडी का अध्ययन किया। मन तो नहीं लगता था, मन साधना में ही डूबा रहता था, लेकिन मैंने खुद उस समय की उनकी तपस्या और पढ़ाई को देखा। हमारा जाना भी पटियाला में हुआ था, क्योंकि मैं खुद भी उन दिनों पटियाला यूनिवर्सिटी से एमए कर रही थी संस्कृत की। संस्कृत एमए मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी से की थी, और हिंदी एमए मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की। तो अब क्या मैंने देखा, बड़ी साधना में रत रहती थी, स्वयं भोजनी को जाना, कपड़े धोना, और फिर लग करके क्या करना, अध्ययन करना। ऐसे बहुत सारा समय बिताया, पीएचडी की डिग्री से सम्मानित हुए, और उसके बाद मन में आया कि नहीं, अभी मेरी तृष्णा, जब तक मैं महावीर की साधना को जीवन में उतार ना दूं, तब तक मैंने चैन नहीं ली। 30 साल की उम्र के व्याधि 72 में दीक्षा हुई, और 42 के क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उसके बाद तो साधना में जुट गए। पहली साल ही दीक्षा लेते 28 का किया, और उसके बाद तो एकांतता पर तब से लेकर दीक्षा के समय से लेकर आज तक आचार्य भगवान एक दिन खाना और एक दिन व्रत करना। आप सोचिए, आज उनकी 84 साल की उम्र है। इतने साल हो गई दीक्षा को, 42 से इतने वर्षों से क्या कर रहे हैं, एकांत तक, वर्षी तक, और बीच में 28, बीच में तेरे, बीच में तेरे, और इतना बड़ा संघ का क्या है उनके ऊपर उत्तरदायित्व। इतने बड़े संघ को संभालते हुए उन्होंने तपस्या का इतना बड़ा अनुष्ठान कर केवल पंजाब ही नहीं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी का भ्रमण करते हुए उन्होंने कोई देश, भारत का कोई प्रांत, क्या राजस्थान, क्या कर्नाटक, क्या साउथ, क्या बॉम्बे, क्या क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह पे उन्होंने क्या किया, विचरण किया। और विचरण करते करते उस समय भी आ गया जब आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज की आयु बिल्कुल क्या 90 साल से ऊपर हुई, और उन्हें लगा कि अब मुझे संघ का नेतृत्व किसी को सौंपना चाहिए, क्योंकि अब मेरी आयु बहुत 90 से ऊपर बढ़ चुकी है। तो उन्होंने पूरे संघ को बुलाया, कॉन्फ्रेंस को बुलाया, और निर्णय किया गया कि किसको ये क्या है पद दिया जाए, संभाला जाए। अब ऐसे में उधर भ्रमण चल रहा था। आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, पुष्कर मुनि जी महाराज का बड़ा उस समय क्या था, हमारे संघ के ऊपर रोग भी था, और बड़ी छाप भी थी, और बड़ी धाक भी थी। अब निर्णय किया गया कि देखो, एक उपाचार्य और एक युवाचार्य पुनः सम्मेलन में क्या कर दिया जाएगा, ये निश्चित किया जाएगा। ये बात थी 1987, अब की 1987 और 13 मई का ही महीना था। अब पुनः में सम्मेलन निश्चित किया गया। 400-500 साधु साध्वी वहां विराजमान हो गए, और पूरे इंडिया के श्रावक हुए। उन सबके बीच में आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपना उत्तरदायित्व सौंपते हुए संघ के सामने रखा कि उपाचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को और युवाचार्य किसको बनाया जाए, मेरे बाद शिव मुनि जी महाराज को। वैसे उपाचार्य पद हमारे संघ में होता नहीं, पर संघ के लिए
होती थी। संघ के लिए सौभाग्य था जो आचार्य देवेंद्र मुनि जी को उपाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया गया। और देखते देखते आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज का स्वर्गारोहण हुआ और देवेंद्र मुनि जी महाराज को उपाचार्य से क्या बना दिया गया? आचार्य बना दिया गया। देवेंद्र मुनि जी महाराज आचार्य बने। आचार्य बनकर उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का पूरा क्या किया? भ्रमण किया। और भ्रमण कर पानीपत भी चातुर्मास किया, दिल्ली भी चातुर्मास किए। क्या उनका क्या सुगठित शरीर था, क्या सौम्य चेहरा था। एक साल मुझे भी उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। लुधियाना से लेकर अमृतसर तक मैं उनके चरणों में रही। लुधियाना के रूपा मिस्त्री गली में उनके पावन सानिध्य में मैंने चातुर्मास किया। समय बीतता गया, युवाचार्य बन गए। कौन? शिव मुनि जी महाराज साहब। और आचार्य जी इधर भ्रमण करते रहे। और कई बार जब वो अपने ध्यान में मस्त होते थे देवेंद्र मुनि जी महाराज, हम साधु साधियां बैठे होते थे, तो कई बार वो मुझे कहते, उनको मालूम था कि शिव मुनि जी महाराज साहब का मेरे साथ एक आत्मीय संबंध है। सती जी, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम कहते हो आप तो बिल्कुल युवा हो, आप ऐसी क्या बात नहीं। हमारे शिव मुनि पे बहुत जल्दी उत्तरदायित्व आने वाला है। आपने समाचार दो कि वो संघ को संभाले। अभी भी वो तो ध्यान में खोए रहते हैं, अभी भी वो कहीं विपස්සना ध्यान में लगे हैं, कहीं परीक्षा ध्यान में लगे हैं, क्योंकि इनको चाहे युवाचार्य पद मिल गया था, पर इनकी रुचि युवाचार्य पद लेकर भी अपने ध्यान में भगवान की साधना, भगवान ने कैसे जीवन में क्या है साधना की और कैसी उनकी साधना थी। जहाँ कहीं इन्हें ध्यान का पता लगता, चाहे वो सनातन ध्यान है, चाहे वो विपස්සना ध्यान है गोयनका जी का, चाहे वो प्रेक्षा ध्यान तेरा पंथ का, वहीं पर क्या हो जाते? चले जाते और इन्हें परवाना होती है, ध्यान में लीन हो जाते। तो ऐसे में संघ का रखवाला देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को लगता कि ये संघ का रखवाला अगर ध्यान में लगा रहा तो हमारा संघ कैसे चलेगा। तो अक्सर वो हमें कहते रहते कि आप समाचार दो मुझे, कि आप वो संघ की बागडोर को संभाले। और देखते ही देखते पूरे पंजाब और हरियाणा का भ्रमण कर आचार्य श्री जी राजस्थान होते हुए जैसे ही बॉम्बे पधारे, 2 साल भी नहीं बीते होंगे कि आचार्य देवेंद्र मुनि जी का क्या हो गया? अचानक क्या हो गया? बॉम्बे में स्वर्गवास हो गया। जब बॉम्बे में स्वर्गवास हो गया, संघ में बड़ी उदासी छाई रही और ये भी डिक्लेयर हो गया कि अब क्या आचार्य किसको बनाना है? अब श्री मुनि जी को कहाँ बनाए? उत्तरी भारत के संघ कहते हम तो डूब जाएंगे, और इधर उधर के संघ कहते हम आएंगे नहीं। काफी कसमकस चलती रही, मगर समय आया और समय आने पर 1 मई का दिन निश्चित हो गया। 1 मई 2001 और 7 मई, 1 मई को दिल्ली आना और 7 मई को उनका क्या होना? चादर समारोह, आचार्य पद की चादर समारोह। और सब कुछ जानकर सब व्यक्तियों को एक तरफ करते हुए ये निर्णय ऋषभ विहार दिल्ली में लिया गया। कहाँ लिया गया? ऋषभ विहार दिल्ली में केवल 12 घर और निर्णय हो गया कि वहीं पर ही चादर समारोह होगा। और उत्तरदायित्व आ गया उत्तरी भारत के उत्तर भारत के प्रवर्तक भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब ने, महाराज साहब वाणी भूषण श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने, उन्होंने बैठक की और मुझे बुलाया। साध्वी जी घर कम है और 800-900 साधु साध्वी को चादर समारोह पे पहुंचना है। पूरा राजस्थान, पूरा मेवाड़, पूरा महाराष्ट्र कहाँ आएगा? दिल्ली आएगा। और पूरा उत्तरी भारत। ठीक है महाराज साहब, आपने ये सब देखना है। आज मैं आपको सबको ठहराने की व्यवस्था आपको करनी है, ये उत्तरदायित्व आपको देता हूँ।
मैंने कहा गुरुदेव मैं तो इस मामले में कभी ना मैं कहीं सम्मेलन पे गई हूँ, ना मैं तो अभी तक पढ़ती पढ़ाती ही रही हूँ। नहीं नहीं मुझे पता आप लोग यहाँ कर रही हूँ, बस ड्यूटी दी और मैं मेरे सब बिहार पहुँच गई। आज उनका घर, आज वो स्कूल, आज वो भवन, ऐसे कर करके जितने बड़े बड़े संत थे सबके लिए जगह दे देकर, सबके नाम की चिट लेकर मैं करती लगाती चली गई। यहाँ वो सिंघाड़ा ठहरेगा, यहाँ वो डोरा, यहाँ वो साध्वी जी, या क्योंकि माननीय साध्वियाँ भी बहुत थी, पदवीधारी और पदवीधारी संत भी बहुत थे। सारी तैयारी लगभग मैंने भाग भाग कर, उस समय एक टाइम मेरा आहार चलता था विकासन, और मई का महीना, जेठ का महीना गर्मी, मगर मैं पानी भी नहीं पीती थी। पहले कथा और व्याख्यान के तुरंत बाद निकल जाना, जल्दी दोपहरी में, और उन दिनों तो पाँव में कुछ डालते भी नहीं थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, कई बार छाले भी पड़ जाते थे, मगर मैंने वो सब काम यानी 30 अप्रैल तक जाकर किया, निपटा दिया। और गुरुदेव के चरणों में जाकर पूरी लिस्ट मैंने रखी कि गुरुदेव भंडारी जी महाराज के चरणों में, क्योंकि हम उन्हें अपना दादा मानते थे और अमर मुनि जी महाराज को हम अपना पिता तुल्य मानते थे, तो मैंने उनके चरणों में ये रख दी कि गुरुदेव जो मुझसे हो सका, मैंने ये लिस्ट है, ये मकान है, ये नंबर है, और ये उन संतों के ठहरने की जगह, जहाँ बड़ा सिंघाड़ा है वो बड़ा मकान, जहाँ थोड़ा सिंघाड़ा वहाँ 3 कमरे का, 2 कमरे का, ऐसे करके सबको दिखा दिया। और 12 घर और सैकड़ों साधु साथी, सोचो जरा, बड़ी समस्या थी पर बड़ी जल्दी हल हो गई। संघ ने कहा महाराज ये ऋषभ विहार के चारों ओर इतनी कॉलोनी और इतनी जगह है, कोई दिक्कत आहार पानी की नहीं रहेगी। ठीक 30 अप्रैल तक ये काम निपटाया, और हमने उस दिन 1 मई को सुबह 9-10 बजे तक चैन की सांस ली, और लगभग 12:30 बजे तक सब काम निपटा करके मैं आसन लगाने बैठी, एक मुंह में ग्रास डाला, एक हाथ में लिया, तुरंत स्थानक से सब दौड़ता हुआ आया, साध्वी जी महाराज। मैंने कहा गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब है भंडारी जी महाराज की, आप तुरंत चलो। मैंने वहीं छोड़ा सब और मैं भागी, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था, मैं भागकर छलांग मारते हुए, हिम्मत थी बड़ी, और मैं पहुंची वहां, तो मैंने देखा भंडारी जी महाराज बड़े लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, कहाँ है? कहते अवसर इतना रोग था महाराज का, उनके शिष्य कहते हमने तो हिम्मत नहीं, वो अब भी आहार करके लेटे हैं। तब तक तो गुरु जी को कुछ भी नहीं था, वृद्धावस्था तो थी मगर कुछ भी नहीं था। अब हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम उनको जगाएं, और मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तब से वहां से भागकर महाराज तक पहुंची, क्योंकि मैंने देखा ये जो सांस ले रहे हैं लंबे लंबे, ये तो आखिरी समय में होता है ऐसा। अंदर से आवाज आई, और मैंने उसी वक्त, उसी घड़ी मैंने अपने राष्ट्र संत मुझे दादा श्री महाराज को कहा, महाराज साहब मैं आपको संधारा करवा दूं। पता नहीं कहाँ से ये भाव आई एकदम, और बड़ी बात है संधारा, लेकिन मेरे मुंह से एक बात निकली, गुरुदेव ने संधारा, हाँ हाँ, उनकी आवाज आई हाँ, और मैंने तुरंत उनको क्या करवा दिया, इधर संधारा करवाया, और इधर उनके प्राण निकले। प्राण क्या निकले, तूफान आ गया। महापुरुषों की ऐसी मैंने माया देखी, इतना भारी तूफान, इधर उनका स्वर्गवास और इधर बारिश, और कोई 1 मई को तूफान, और चारों तरफ अंधेरा। और क्या है, अगले दिन सभी संतों का ऋषभ विहार में पदार्पण, जगह जगह गेट बने, जगह जगह लोग अपनी अपनी क्या है सभाओं को लेकर तैयार कर रहे, और एकदम सन्नाटा कैसा छा गया। महाराज साहब दौड़कर अमर मुनि जी आए, तब तक तो पक्षी क्या हो चुका था, उड़ भी चुका था, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। लेकिन 1 मई को स्वर्गवास हुआ, 2 मई को जो इतने ठाट बाट से संतों का पदार्पण होना था, वो क्या है बड़ी मायूसी से पदार्पण हुआ। और 2 मई को हमारे राष्ट्र संत पूज्य दादा श्री महाराज का संस्कार हुआ, और यूं 4-5 मई को उनका क्या श्रद्धांजलि सभा रखी गई, और 7 मई का कार्यक्रम
लाखों जनता थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी जनता कभी ना देखी। उस लाखों जनता के मध्य 7 मई को आचार्य श्री जी का 2001 में चादर, आचार्य पद की चादर का मुहूर्त हुआ, चादर उड़ाई गई। और देखिए मेरा कितना सौभाग्य रहा होगा। क्या एक छोटी साथी, बड़ी बड़ी बहुत विदुषी साथियां वहां विराजमान थी। मुझे क्या है इशारा किया हमारे पूज्य प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज साहब ने, सती जी ये चादर ले जाऊंगा। मैं तो उछल पड़ी, मेरी तो खुशी की सीमा ना रही और मैं उछली। उन्होंने मुझे हाथ में चादर दी और कहा सब साथियों के हाथ लगवा दो चादर। मैंने सबके हाथ चादर, मतलब सबके हाथों को चादर पे लगवाया और वापस प्रवर्तक श्री जी को, क्योंकि उस सारे कार्यक्रम का संभालने वाला किसको बनाया हुआ था? सुमन मुनि जी महाराज साहब को। उनको मैंने वापस चादर दी और तभी सब संतों ने और सतियों के मंगलगान के साथ क्या उड़ा दी गई, चादर उड़ा दी गई। यो हुआ आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का चादर समारोह संघ के आचार्य पद पर चौथे पटधर के रूप में आसीन होना। बोलिए पूज्य युग प्रधान आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। उसके बाद 2001 का चतुर्मास वीर नगरी गुड़मंडी में तय हुआ और आचार्य श्री जी ने, मेरा चतुर्मास कई कोट का था, आचार्य श्री जी ने उसी दिन प्रवर्तक श्री जी को कह दिया कि साध्वी जी का चतुर्मास मेरे साथ रहेगा। इस तरह 2001 का 15 साध्वियों ने हमने आचार्य भगवान की सेवा में क्या किया, चातुर्मास किया। और उस चातुर्मास में आचार्य श्री जी की साधना, आचार्य श्री जी का तप, आचार्य श्री जी की दिव्यता, आचार्य श्री जी की योग्यता, आचार्य श्री जी की विद्वता और आचार्य श्री जी का मंगल शासन का हमने खूब रच करके दर्शन किया। चातुर्मास के पश्चात आचार्य श्री जी लुधियाना पंजाब की ओर उन्होंने प्रस्थान किया, मगर हम लोग तो दिल्ली रहे। मगर दोबारा जब आचार्य भगवान दिल्ली पधारे तब हमें बहुत सारा लाभ उन्हें मिला। ऐसे आचार्य भगवान आज यानी 2001 से लेकर आज 2025 है, बहुत भ्रमण किया चाहिए। कोई जगह बॉम्बे, नागपुर, अहमदाबाद, अहमदनगर, पूना, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ आचार्य भगवान ने चातुर्मास ना किया हो, अपनी वाणी का दान ना किया हो। और आज भी जब से कोविड हुआ, आचार्य श्री जी ने सूरत की उस वहाँ की जगह को बोलने को चुना जहाँ बिल्कुल शांति है, बहुत आनंद है। वहाँ 3 साल से आचार्य श्री जी साधनारत है और बहुत बड़ी साधना में लीन है। 24 घंटे में 23 घंटे उनके साधना में जाते हैं और उसमें भी 1 घंटा केवल लोगों को दर्शनों के लिए मिलता है। ऐसे महान आचार्य की महान साधना को हम सबसे नमन करते हैं। आचार्य श्री जी सदैव हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। जीवो हजारों साल कभी ना हार देखो, जीवो हजारों साल कभी ना हार देखो तुम, हर साल की नई बहार देखो तुम अंतःकरण से। आज 18 सितंबर को जहां लाखों लोग बिल्कुल सम्मुख जाकर आपके करनाल से भी, सुशील भाई तो है ही आचार्य श्री जी के क्या है अनुमान बनकर सेवा में रहे, मगर भाई अशोक जी बालवाड़ी आदि महाआचार्य जी के चरणों में पधारे हुए हैं। मैं तो महान सौभाग्य मानती हूँ उन लोगों का जो आज सम्मुख से सामने आचार्य भगवान के पावन दर्शनों का 84 साल की आयु में लाभ ले रही हैं। हास हास आचार्य भगवान सदैव जयवंत रहे। हमारे तीर्थ, हमारे संघ के ऊपर उनका साया सदा के लिए बना रहे। दिन की एक ही भावना आज उनके पावन जन्म दिवस पर
एक एक टीका एक एक कण यही मांगता है कि भगवान आप सदैव हम सब पर अपनी कृपा की दृष्टि करते रहे। आज के पावन जन्म दिवस पर हम क्या दे सकते हैं? खोजती हूँ मैं स्वयं में, खोजती हूँ मैं स्वयं में, क्या तुम्हें उपहार दूँ? खोजती हूँ मैं स्वयं में, क्या तुम्हें उपहार दूँ? बस कुछ मुझे याद आया, कुछ मुझे बस याद आया, श्रद्धा सुमन आपके चरणों में समर्पित करूं। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान का जन्म, जीवन, साधना, त्याग, वैराग्य और उनकी शिष्यों की लंबी परंपरा श्री मुनि जी महाराज साहब, शुभम मुनि जी महाराज साहब, निशांत मुनि जी महाराज साहब और बड़े शशांक मुनि जी महाराज साहब आदि आदि संत बहुत उनके चरणों में लाभ ले रहे हैं और आचार्य भगवान सभी संत के ऊपर अपनी कृपा का आग्रह हस्त रखे हुए हैं। इसी तरह मंगलाचरण के साथ ये सब हमारा चलता रहे। उन्हीं शब्दों के साथ बहुत कार्य करें, बहुत निडर है। इससे पहले जितने भी आचार्य होते थे तकरीबन अगर संघ या शासन में कोई बात होती तो वो थोड़ा घबरा जाते थे, मगर मैंने देखा आचार्य शिवमुनि जी महाराज साहब को बड़े निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं और सच्चाई के ऊपर खड़े और तने रहते हैं कि जो है ठीक है। मैं इस बात को या किसी चापलूसी में आने वाला नहीं, मैंने बहुत निडर जीवन उनका देखा है, वो निर्भय जीवन देखा है। और ऐसा भी वक्त आ गया था जब सब में बोखराहट हुई और आधे संतों ने आचार्य श्री जी से किनारा किया, मगर वो समय 2 साल के बाद फिर हमारा सौभाग्य आया, जिन्होंने किनारा किया था उन्हें हाथ जोड़कर क्या हो गए, नतमस्तक हो गए और स्वयं स्वीकार किया कि भगवान हमारी गलती थी, हमारी पहले थी। ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ। पूरे इंदौर संघ में सम्मेलन में भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ साथी साथ छोड़ गए, मगर आचार्य जी ने परवाह ना की। वो कहते कोई बात नहीं, मैं सत्य के ऊपर खड़ा हूँ। और समय आया चतुर्मास में धीरे धीरे फिर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो ऐसे आचार्य के लिए हम क्या कह सकते हैं और किस तरह कह सकते हो, कैसे कहा जा सकता, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं, पर कहे बिना भी रहा जाता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए बोलिए युग प्रधान आचार्य सम्राट